कहा जाता है कि हर आदमी को अपनी जिंदगी में एक बार अकेले कहीं दूर जाना चाहिए ताकि वो खुद को देख सके बिना फिल्टर्स के, बिना रोल्स के, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। लेकिन कोई नहीं बताता कि उस सफर में जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो सिर्फ जिंदगी का नहीं होता, वो होता है पैसे का। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो थाईलैंड घूमने गया था। वहां से लौटकर वो करोड़पति नहीं, फाइनेंशियली अवेकन इंसान बन गया। वो सोच रहा था कि वो स्पेंड करने जा रहा है, लेकिन असल में वो अंडरस्टैंड करने जा रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अ मैन्स ट्रिप टू थाईलैंड, अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। एक सफर जिसने सिखा दिया कि पैसा खर्च नहीं, इन्वेस्ट किया जाता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लाइफ के लिए, एक वैल्यूएबल लेसन की तरह इसको लेना है। आपके लाइफ में ये माइलस्टोन या मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर आप इस वीडियो में दिए गई बातों को आप समझ गए तो। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। द एस्केप क्यों शुरू हुई यात्रा। उसका नाम था अमन शर्मा, 32 साल का कॉरपोरेट प्रोफेशनल जो हर महीने डिसेंट सैलरी पाता था। ईएमआई चल रही है, बिल्स और वीकेंड प्लान के बीच एक लूप में फंसा हुआ इंसान। वो थक चुका था, लेकिन उस थकान की वजह उसे पता नहीं थी। हर महीने सैलरी क्रेडिट होती और अगले 10 दिन में स्वाहा, फिनिश, खत्म, गायब। एक दिन लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पर बीच की तस्वीर दिखी, थाईलैंड, द लैंड ऑफ स्माइल्स। वो मुस्कुराया और उसी शाम फ्लाइट की टिकट बुक कर दी। बस कुछ दिन की छुट्टी चाहिए उसने सोचा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये छुट्टी उसकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी बदल देगी। बैंकॉक, द मिराज ऑफ स्पेंडिंग। थाईलैंड पहुंचते ही उसे ऐसा लगा कि उसने जैकपॉट मार लिया हो। हर चीज सस्ती, हर दुकानदार चमकदार, हर सड़क टेम्पटेशन से भरी हुई। स्ट्रीट फूड, नाइट मार्केट्स, मसाज पार्लर्स, लग्जरी मॉल्स, सब कुछ कॉलिंग आउट, कम स्पेंड एंड एंजॉय। अमन ने पहले ही दिन 30,000 रुपए उड़ा दिए 2 घंटे के अंदर। ये एक्सपीरियंस लेना है, उसने खुद से कहा। लेकिन दिन के अंत में जब वो होटल के कमरे में अकेला बैठा, उसने अपने वॉलेट को देखा और महसूस किया वो खाली नहीं, हल्का लग रहा था। उसे समझ आया खाली वॉलेट से ज्यादा डेंजरस चीज है गिल्टी माइंड। वो सोचने लगा, मैंने क्या खरीदा, सेटिस्फैक्शन या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। द स्ट्रीट लेसन, द इल्यूजन ऑफ वैल्यू। अगले दिन वो बैंकॉक की लोकल स्ट्रीट में घूम रहा था। वहां एक छोटे वेंडर से उसे नकली ब्रांडेड सनग्लास दिखाए उस वेंडर्स ने। 500 रुपए में रेबन लुक लाइक। अमन ने पूछा, क्या ये असली है? विक्रेता ने वेंडर्स मुस्कुराया और बोला, सर, असली और नकली में फर्क सिर्फ इंटेंशन का होता है। आपकी नजर में क्या है, आपकी नजर में क्या वर्थ है, वही सच रहेगा यहाँ पर। वो वाक्य उसके दिल में बैठ गया दोस्तों, क्योंकि असल में अमन भी यही कर रहा था। अपने खर्च को जस्टिफाई कर रहा था। वो संतुष्टि नहीं खरीद रहा था, वो सेल्फ इमेज मेंटेन कर रहा था। उसने उसी रात अपने नोटबुक में ये लिख दिया, मनी डजंट बाय वैल्यू, इट रिवील्स व्हाट यू ट्रूली वैल्यू। पुकेट, फेयर मनी मीट्स मीनिंग। कुछ दिन बाद वो पुकेट पहुंचा। समुद्र के किनारे बैठा उसने देखा कुछ लोग लग्जरी यॉट पर थे, कुछ सिर्फ रेत पर बैठे सनसेट देख रहे थे। लेकिन दोनों के चेहरों पर एक जैसी शांति थी। वो सोचने लगा, अगर शांति एक जैसी है तो फिर यॉट के लिए इतना स्ट्रगल क्यों? वही उसे पहला बड़ा फाइनेंशियल रियलाइजेशन मिला। मैं पैसे से खुशी नहीं खरीदना चाहता, मैं पैसे से आज़ादी खरीदना चाहता हूँ। उसने समझा फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह मैनेज करना है कि वो टाइम और पीस वापस दे। द फाइनेंशियल अवेकनिंग।
वापसी की फ्लाइट में उसने खुद से 3 सवाल पूछे। क्या मैं मालिक हूं या उसका नौकर? क्या मैं खर्च कर रहा हूं या खुद को वैलिडेट कर रहा था? क्या मैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का रास्ता जानता हूं या सिर्फ ये एंजॉय करने का? वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन एक संकल्प लेकर लौटा जरूर। द शिफ्ट स्पेंडिंग से सिस्टम तक। भारत लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट देखी। पिछले 12 महीने में उसका खर्च 8 लाख से ऊपर था, लेकिन किसी भी खर्च ने रिटर्न नहीं दिया। उसने तुरंत 3 सिंपल सिस्टम्स बनाए। उसमें सबसे पहला था द एक्सपीरियंस बजट। हर महीने अपनी इनकम का 10% सिर्फ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस पर खर्च करेगा, जैसे कोई सीखना, कोई कोर्सेज सीखना, कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना, ट्रैवल मतलब यात्रा, परिवार या ग्रोथ बेस्ड थिंग्स पर। नंबर 2 की बात, द असेट रूल। कोई भी खर्च तभी करेगा जब उसे लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन या लर्निंग मिल जाए। और नंबर 3, डिले हैबिट। कोई भी इम्पल्सिव खर्च करने से पहले 72 घंटे मतलब 3 दिन इंतजार करना। 3 दिन के बाद भी अगर मन करे तब खरीदना। द स्पिरिचुअल साइड ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी फाइनेंशियल एंजाइटी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब हर खर्च के साथ गिल्ट नहीं आता, ग्रैटिट्यूड होता था। उसे एहसास हो गया, पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एनर्जी ऑफ ट्रस्ट है। आप उसे जितनी क्लैरिटी और पर्पस से हैंडल करते हैं, वो उतने ही क्लैरिटी से वापस आता है। द थाईलैंड टेक अवे फाइनल रियलाइजेशन। थाईलैंड ने उसे सिखाया, वेल्थ का मतलब लग्जरी नहीं है, क्लैरिटी है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी से बाहर जाकर देखना चाहिए, ताकि हम देख सके कि हमारे डिसीजंस अंदर से कैसे ऑपरेट करते हैं। अमन ने अब सीखा था, पैसे से फ्रीडम खरीदी जा सकती है, लग्जरी नहीं। हर खर्च एक स्टेटमेंट है, आप कौन बनना चाहते हैं। और फाइनेंशियली मैच्योरिटी वेल्थ अकुमुलेशन से नहीं, अवेयरनेस से आती है। द रियल ट्रिप। दोस्तों, कई लोग थाईलैंड जाते हैं एंजॉय करने, पर अमन वहां गया था अंडरस्टैंड करने। उसने जाना कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, वो एक शीशा है, वो एक मिरर है जो आपकी प्राथमिकता दिखाता है। अब जब कोई उससे पूछता है थाईलैंड कैसा था, वो मुस्कुराता है और कहता है, थाईलैंड सुंदर था, पर सबसे सुंदर वो जर्नी थी जो मेरे अंदर हुई। तो अगर आप इस स्टोरी से, इस कहानी से, अमन शर्मा की आप बीती से अगर आपको लगता है पैसा बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान, अपने जीवन में, अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करने के लिए जब आप ऑब्लिगेटरी बन जाते हो, तो एक मानो ऑप्शन सा हो जाता है अपनी जिंदगी के लिए, कि ये कमिटमेंट हो जाती है पैसा बनाने के लिए। तो अमन ने जब वापस आया उस थाईलैंड ट्रिप से, तो उसने अपना फाइनेंशियल जहां बनाने के लिए जो जीवन में प्राथमिकता अपनाई, प्रायोरिटी सेट की, डिसिप्लिन वे में जो भी उसने शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हर एक इंसान को सोचना चाहिए, हर एक इंसान को अपने फाइनेंस के बारे में सोचना चाहिए, अगर उसको बड़ा इंसान बनना है तो। मैं भी कभी फाइनेंशियल पीस महसूस करना चाहता हूँ, ऐसे आपको सोचना है। याद रखिए दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, पर पैसे को समझना उतना ही मुश्किल है, और वो इंटेलिजेंस की बात होती है। हर खर्च, हर स्वाइप और हर डिसीजन या तो आपको रिच बनाता है या कंफ्यूज। अब फैसला आपके ऊपर है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप समझ गए इसका भावार्थ, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। कि इस कहानी से, इस छोटी सी स्टोरी से जो मतलब आपको पास पहुंचाना चाहता हूं, उस भावार्थ को पकड़ो, उस मेरे जो थॉट प्रोसेस को पकड़ो, कि मैं आपको इस छोटे से फेसलेस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। वक्त बड़ा बलवान दोस्तों, पैसा बहुत बलवान, और पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी तो नहीं है। अपने गांव का, अपने देहात का, अपने गली मोहल्ले का, अपने शहर का अगर अमीर इंसान बन के आपको उभरना है, तो ऐसे आपको आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस
लेने होंगे ताकि आप खुद की, अपने परिवार की और अल्टीमेटली समाज की हेल्प कर सके, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, एक प्यारा सा कमेंट्स करके वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आपने कमेंट्स करना है, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे जो कहना है, मुझे जो आपको रिच बनने के लिए, आमिर बनने के लिए जो मैंने छोटा सा ये फर्ज यहाँ पे डाला पुश करने के लिए आपको आमिर की तरफ, तो वो आपके पास पहुंच गया, उसका मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन दबाए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के नए वाले आपके पास मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।